के एमएलए हैं, उनका मैं रुख करता हूं। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं मिश्रा साहब, मैं आपके पास आऊंगा। कुलदीप कुमार पहली बार बोल रहे हैं। कुलदीप, आपको लगता है इट इज अ वेलकम स्टेप, और क्या आपको लगता है जो राहुल गांधी कहते थे डेड इकोनॉमी गब्बर सिंह टैक्स, वो कहानी वाकई गलत थी, कांग्रेस कंफ्यूज्ड है? देखिए अमीश भाई, पहली बात तो ये कि कोई भी ऐसा टैक्स रिफॉर्म जो आम आदमी की ज़िंदगी को सरल बनाने का काम करे, हम उसको स्वागत करते हैं। हम शुरू से ही कह रहे थे, लगातार अरविंद केजरीवाल जी शुरू में कह रहे थे कि इसको सरल बनाना चाहिए। और दूसरी बात ये कि हमने केंद्र सरकार से जब 2017 में जीएसटी लागू करने का काम किया था, तब केंद्र सरकार ने ये कहा था कि जो राज्य, जिन राज्यों को जो जीएसटी लागू कर रहे हैं, अगर उनसे कोई नुकसान होता है तो कंपनसेशन सेस केंद्र सरकार देने का काम करेगी। लेकिन केंद्र सरकार ने आज तक भी 2022 से कोई कंपनसेशन सेस देने का काम नहीं किया कि राज्य सरकार को लाखों करोड़ रुपए का नुकसान होने का काम हुआ, पंजाब सरकार को नुकसान होने का काम हुआ। आज पंजाब के अंदर बाढ़ आई हुई है। पंजाब के लोग हमेशा इस देश के साथ हर मोर्चे पे खड़े रहते हैं, हर लड़ाई में खड़े रहते हैं। जब देश में विपदा आती है, सबसे आगे पंजाब के लोग हमारे भाई खड़े रहते हैं। लेकिन आज जब वहां पर बाढ़ के हालात है तो पंजाब को उसका हक का पैसा नहीं मिल रहा है। आज पंजाब के ऊपर 60,000 करोड़ रुपए का केंद्र सरकार पे बकाया है, लेकिन केंद्र सरकार देने का काम नहीं कर रही है। और हमने ये जो जीएसटी की मीटिंग हुई थी, 56वीं जो मीटिंग थी, उसमें हरपाल सिंह चीमा जी ने, हमारे जो वित्त मंत्री पंजाब के, उन्होंने भी विषय उठाने का काम किया था। आज पंजाब में इतनी बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हैं। ठीक है, ओके। प्रदीप भंडारी और रिप्लाई, प्रदीप भंडारी रिप्लाई। ओके प्रदीप भंडारी, देखिए ये बड़ी बात कर रहे हैं, पंजाब में क्या पैसा लेके आए? ये तो पंजाब का पैसा अरविंद केजरीवाल की सिक्योरिटी में वेस्ट कर रहे हैं। क्या अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री है पंजाब के? नहीं। क्या अरविंद केजरीवाल डेप्यूटी सीएम है पंजाब के? नहीं। ये तो बकवास 300-400 करोड़ रुपए का नहीं, मैं सीधी बात कर रहा हूं। ये देखिए किस हद से 300-400 करोड़ जो पंजाब की जनता के फ्लड रिलीफ में यूज कर सकती थी पंजाब, तुम्हारे पास अफगानिस्तान को देने के लिए पैसे हैं, तालिबान को देने के लिए पैसे हैं, एक एक करके वो आपके बीच में नहीं बोले। प्रदीप भंडारी, लेट हिम स्पीक 30 सेकंड। कुलदीप कुमार, आपसे भीख नहीं मांग रहा है। फिर देखिए, ये देखिए पंजाब आपसे भीख नहीं मांग रहा है। ये 400 करोड़ रुपए मुझे बताइए मुख्यमंत्री पंजाब के लोग कितने? आपका एक सेकंड, कुलदीप कितनी गाड़ियां हैं अरविंद केजरीवाल के? कोई गिन ही नहीं सकता। चलिए मैं गिनना शुरू करता हूं। अगर 2x में 1 2 3 4 5 6 7 मोहन भागवत के 8 में कितनी गाड़ियां हैं? 9 किस पत्ते और देश में बताइए? 11 12 13 14 15 16 गाड़ियां। रेखा गुप्ता जी के काफिले में कितनी गाड़ियां? गिनोगे एक बार? हिम्मत है कितने की आप में? क्या वो अरविंद केजरीवाल जी के काफिले की गाड़ी गिनने की तुम्हें हिम्मत है? अच्छा कांग्रेस कहती है। अरे मैं क्या पूछ रहा हूँ, आप बताओ ना। मोहन भागवत के पास क्या पद है? किस पद पे है मोहन भागवत? देश के अंदर हजारों गाड़ी काफिला लेके चलते हैं। अरे उनको उनकी जान को खतरा है। अरविंद केजरीवाल की जान को क्या खतरा है? क्या उनको Z+ सिक्योरिटी है? अरविंद केजरीवाल को क्या किसी ने Z+ सिक्योरिटी की बात करी है? कैसी लॉजिकल बात कर रहे हैं? चाहते हैं तो 15 करोड़ रुपए अरे अरविंद केजरीवाल आज की तारीख के अंदर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं होल्ड करते, उन पे कोई लेकिन एक सेकंड, आप तो वीआईपी कल्चर को समाप्त करने के लिए आए थे। आप तो कह रहे थे कि वैगन आर में घूमेंगे हम, नीले वाली। एक सेकंड, नीले वाली वैगन आर छोड़ के 20-20 गाड़ियों के काफिले के साथ घूम रहे, तो ये तो एक पलटी तो आपने भी मारी अपने तरीके से। दूसरा पॉइंट देखिए, कांग्रेस कह रही है, ये बीजेपी नहीं कह रही। अब एक कांग्रेस आरोप, कांग्रेस कह रही है कि अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के ट्रैवल में, हवाई जहाजों में पैसे खर्च हो रहे। भगवंत मान तो मुख्यमंत्री हैं, केजरीवाल जो तो वो भी नहीं है। राघव चड्ढा को भी सिक्योरिटी दे रखी है। अब उसके ऊपर भी कई लोग सवाल पूछ चुके हैं, आम आदमी पार्टी से, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। तो ये कई, तो वीआईपी कल्चर तो आप ले आए ना। और अब आप कह रहे हैं पंजाब में, ये पंजाब में मुश्किल वक्त आया, देश पंजाब के साथ खड़ा है, केंद्र सरकार खड़ी है। आज कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां थे, लेकिन आपको अपना घर तो सुधारना होगा। क्या दे क्या है पंजाब को? अमीश भाई, आप ऐसे कुतर्क की बात कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इसलिए पंजाब का पैसा नहीं दिया जा रहा है? क्या इसलिए पंजाब का अधिकार रोका हुआ है? पंजाब का 60,000 करोड़ रुपए रोक के बैठी कांग्रेस कह रही है कि पैसा लुटाया है भगवंत मान की सरकार ने। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट किया, हवाई जहाजों में। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट किया, प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट करा कांग्रेस को, प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट किया। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जब वापस लौट के आए विदेश यात्रा से, पहला फोन उन्होंने भगवंत मान को किया। एक ट्वीट दिखाइए प्रधानमंत्री का। भगवंत मान को फोन किया प्रधानमंत्री ने और हालचाल दे रहा। एक ट्वीट दिखाइए, एक ट्वीट दिखाइए मुझे। फोन किया, ट्वीट का एक ट्वीट दिखाइए पंजाब के लिए। पंजाब का पैसा रोक के बैठे हैं।
पंजाब के नफरत रेवेन्यू की करते जो हैं सर आप पंजाब से बात कर रहे हो, लोग। 15th फाइनेंस कमीशन में आप ऑलमोस्ट 2% पंजाब शेयर का पंजाब नफरत को करते गया हैं। हुआ है सर। आप लोग पंजाब ऑलमोस्ट का पैसा रोक 2% के शेयर बैठे हो, व्हिच आप इज लोग। ऑलमोस्ट द स्टेट्स आज एवरेज। पंजाब के लोग जो हर मोर्चे पे देश साथ खड़े रहे हैं, सर, हर आप जगह खड़े डेटा रहे की हैं, बात जब क्यों कोई नहीं करते हो? आप राशन कुछ नहीं भी था, बोलते हो, तो सर। राशन देखिए, का बीजेपी देने के का साथ काम आपका किया था। आपको आपकी पता राजनीतिक होना लड़ाई हो चाहिए। सकती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की जानी मानी प्रोफेसर है दीप्ति तनेजा, और जो कि इकोनॉमी को भी अच्छे से समझती है। आप कुछ कह रही थी, बोलिए दीप्ति तनेजा। सर जो पता है मुझे स्टेट्स को कितनी जो बड़ी जाता है प्रोफेसर वो है। शांति, फाइनेंस, शांति। सर जो कितनी बड़ी स्टेट्स को प्रोफेसर जाता है। है एक सेकंड शेयर, कुलदीप, ऑडियो डाउन कर रहा हूं मैं, ये उनको 50 सेकंड सुन लीजिए, फिर आप बोलिएगा। सर स्टेट्स को जो रेवेन्यू जाता है वो फाइनेंस कमीशन डिटरमिन करता है, और जो लेटेस्ट चल रहा है वो 15th फाइनेंस कमीशन है, 21 से 26 तक का जिसका पीरियड है, उसके मुताबिक ऑलमोस्ट 2% शेयर पंजाब को गया हुआ है, जबकि एवरेज इज अराउंड 3%। केवल स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को उससे ज्यादा जाता है। 2% के गया हुआ है, उसके बावजूद भी ये बोलते हैं कि इनको नहीं मिल रहा। आप क्या चाह रहे हो? प्रॉस्परस स्टेट होने के बावजूद भी आपको 2% मिल रहा है सर, जबकि आपका उतना टैक्स रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन नहीं अब ये है। लॉजिकल जवाब है, मतलब इसको मतलब अनर्गल बात करके कि पैसा नहीं मिल रहा, पैसा नहीं मिल रहा, ये जेनरिक है। द स्टेटमेंट इज, जो कि बड़ा डायरेक्ट और फैक्चुअल है, इसका रिप्लाई करिए। प्रॉस्पेरस स्टेट है पंजाब, उसके बाद 2% मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने चाइना से वापस लौटते ही, विदेश दौरे से वापस लौटते ही भगवंत मान को फोन किया। ट्वीट की तो बात छोड़िए, फोन किया। केंद्रीय कृषि मंत्री वहां पर है। क्या आपको लगता नहीं है कि आप रोज आदा रहे हैं? क्या पंजाब को उसके हक का पैसा दिया गया? मिल रहा है। क्या प्रधानमंत्री जी ने एक ट्वीट करा? अभी कृषि मंत्री गए वहां पर, क्या कृषि मंत्री ने वहां पर जाकर कोई पैकेज का अनाउंस किया? कुछ नहीं किया। तालिबान को देने के लिए इनके पास पैसे हैं, राहत सामग्री। पंजाब के लिए इनके पास कुछ नहीं है। पंजाब को लेकर इनके पास केवल कुतर्क हैं। क्या पंजाब इस देश का हिस्सा नहीं है? दूसरी बात, जब 2017 में जीएसटी लागू किया गया था तो कंपनसेशन सेस की बात की गई थी, तो वो आज तक क्यों नहीं दिया गया? आरडीएफ का पैसा आज तक क्यों नहीं दिया गया? मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये जो प्रोफेसर आगे बोलते हैं ना, ये फर्जी डेटा लेके आ जाते हैं यहाँ पे। मुद्दे की बात सर, नहीं। ये दूसरी बात फाइनेंस कमीशन ये का बड़े डेटा है, ढिंढोरे फर्जी पीटने का डेटा काम तो कर- आप लोग नहीं बोल करते रहे हो, ना। सर। ये केवल भाजपा के जो भाजपा के प्रवक्ता यहाँ झूठ बोलते हैं, उसी को रिपीट करने का काम करते हैं। सर, आपके दूसरा कोई पास काम भी नहीं है। इंटरनेट है, और मेरे आपने पास बोला, भी मैं पूछ रहा हूँ, इंटरनेट क्या है, आप उसमें से पंजाब देख लो। इस देश का ओके, हिस्सा नहीं है? दीप्ति, क्या पंजाब इस देश का हिस्सा नहीं है? दीप्ति मैं पूछ दीप्ति रहा हूं, तनेजा पंजाब पे इस एक देश का पर्सनल नहीं है क्या? अटैक करा गया। पंजाब ओके, के दीप्ति लिए तनेजा। आज तक सर, 1 रुपया क्यों नहीं दिया सर, गया? देखिए, मैं पंजाब यहाँ पे अपने कोई हक का political पैसा मांग रहा है, statement देने अपने नहीं अधिकार आई का हूँ। पैसा मांग रहा है। इस सर, मैं देश कोई को आजाद political कराने के statement लिए नहीं दे शहादत रही दी है हूँ। पंजाब के लोगों ने। जवाब सुनना जब पड़ेगा। देश के कुलदीप को जी, मैं बताइए, कोई political पंजाब के statement लोग नहीं खड़े दे हुए रही हैं। हूँ। जी, मैंने मेरा आपसे- निवेदन है, जवाब खड़े हुए सुने। पंजाब के लोग। आपको सुना दीप्ति तनेजा आज ने, ऐसे संख्या- आपने उनको बोला कि वो, आपने उनको सारी, आपने वो बातें बोली जो आपको नहीं बोलनी चाहिए थी। शी इज द दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। ओके, लेट हर मेक हर पॉइंट। सर, मैंने विशुद्ध आंकड़ों के आधार पे बात करी, जिसका आपने सॉरी कोई जवाब नहीं दिया। आप पर्सनल अटैक पे पहुंच गए, विच इज ऑल्सो टोटली बेसलेस एंड अनएक्सेप्टेबल। आपकी जब फाइनेंस कमीशन बैठती है उसमें हर स्टेट का रिप्रेजेंटेशन होता है। आप उस बात को क्या नेगेट कर सकते हो कि 2% आपको अलॉटेड है, विच इज 1.87% आपको क्या एलोकेटेड है कि नहीं है? मेरा पहला सवाल। दूसरा, अगर इतना ही प्रॉब्लम था और इतना ही लग रहा है तो जीएसटी काउंसिल के अंदर बैठ के पंजाब ने क्यों विरोध किया? आप मुझे उसका जवाब दे दो प्लीज। जितना पॉलिटिकल GST स्टेटमेंट्स और पर्सनल कमेंट्स डालने की बजाय सर प्लीज। फैक्चुअली कुलदीप कुमार जवाब आंकड़ों के साथ जवाब दीजिए ना। एक इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर अपने आंकड़े रख रही है। 2% पंजाब को अलॉटेड है, वो मिल रहा है। उसके अलावा आपको नहीं लगता कि कुछ फाइनेंशियल बड़ा मिसमैनेजमेंट है पंजाब के अंदर, जो कांग्रेस भी आरोप लगा रही है, खाली बीजेपी नहीं लगा रही है? हमारी सरकार को तो केवल 2 साल हुए हैं पंजाब में आए हुए, 2-2.5 साल पंजाब में आए हुए। पहले मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, उससे पहले हमारी सरकार नहीं थी। दूसरी बात यह कि 2022 के बाद से कोई भी पैसा जो कंपनसेशन सेस का पैसा था, जब 2017 में जीएसटी लागू किया गया तो केंद्र सरकार ने कहा कि जो भी स्टेट अपने यहाँ लागू करेंगे उनको अगर कोई नुकसान होता है तो सरकार पैसा, केंद्र सरकार उसका भरपाई करने का काम करेगी। आज तक उसकी भरपाई क्यों नहीं करी केंद्र सरकार ने? पंजाब को सबसे ज्यादा नुकसान ठीक है, हुआ ओके, उसके अंदर। ओके, प्रदीप, मैं बता दूं, प्रदीप बैंक जब पंजाब के पास आता था तो उसमें ज्यादा फायदा पंजाब को होता था, लेकिन ये लोग गंदी राजनीति करते हैं, पंजाब से दुर्भावना की बात करने का काम करते हैं। मैं इनके बीच में नहीं बोला। ये जब पंजाब के किसानों को जरूरत है 400 करोड़ के प्लेन में अरविंद केजरीवाल क्यों घूम रहे हैं? ये देखिए 400 करोड़ का प्लेन है, इसके बारे में अरविंद केजरीवाल क्यों घूम रहे हैं? आम आदमी पार्टी के कन्वीनर हैं। पंजाब के लोगों को कुलदीप ये गलत है, गलत है कुलदीप। प्रदीप भंडारी को मोदी जी का प्लेन नहीं नहीं बन है। फिर पंजाब प्रदीप के ने बीच में लोगों बोले। का पैसा पंजाब के लोगों के लिए काम आ रहा है। पहली बात। दूसरी पंजाब बात, के इन्होंने लोगों के आरोप लिए लगाया काम कि आ हमने रहा है वो पैसे नहीं दिए। पैसा। 22 लाख पंजाब से के ज्यादा लोगों को बाढ़ किसानों में को राहत 56,754 करोड़ रुपए 10 साल के अंदर केंद्र सरकार से दिए गए।
इन्होंने बताई है कि पिछले 10 सालों 12 महीने से पंजाब सरकार के रोडवेज के कर्मचारी को पेमेंट क्यों नहीं किया। यह बताइए कि अरविंद केजरीवाल पंजाब में पैसा आम आदमी पार्टी कहां से लेके आएगी, क्या लेके आएगी। अमीश जी मैं ये पूछना चाहता हूं, ये क्या कर रहे हैं पंजाब के अंदर। केजरीवाल के खुद के मंत्री कह रहे हैं भ्रष्टाचार हो रहा है, इनके खुद के मंत्री को ये पकड़ते हैं भ्रष्टाचार, और उनके खुद के मंत्री कह रहे हैं 400 करोड़ ओके, कुलदीप कुमार का ऑडियो। सबसे ज्यादा खर्च जो है पंजाब के ऊपर है। भाजपा वालों से मैं कहना चाहता हूं कि पंजाब को इन्होंने आम कितना आदमी पैसा पार्टी पंजाब बढ़िया में संभाल रही उठाया, है ओपन और संभाल लेगी। केवल अमीश जी, पंजाब के उन्होंने हक का पैसा पंजाब दे में दो ना कितना आप। पैसा उठाया? हम आपसे भीख थोड़ी मांग रहे हैं पंजाब। अरे तुम पंजाब का देखिए, 60,000 करोड़ रुपए दे दो, प्रयोग छोड़ दो। राघव चड्ढा पंजाब की का आज सिक्योरिटी का के लिए पैसा दे पंजाब दो, का पैसा नहीं आप जाता। छोड़ दो उसको। राघव चड्ढा पंजाब की संभाल सिक्योरिटी के लेगा। लिए पंजाब का पैसा नहीं मोदी जी जाता। की सिक्योरिटी में किसका अरविंद पैसा जाता केजरीवाल है? की सिक्योरिटी के लिए अरे पंजाब का मोदी पैसा जी नहीं की सिक्योरिटी जाता। किसका क्या पैसा वो जाता पंजाब है? के किसान को नहीं तुम्हारे दे वीरेंद्र सकते थे? सचदेवा की पंजाब के किसका बाहर पैसा है जाता है? किसान को नहीं दे सकते वीरेंद्र थे। सचदेवा कौन सा पद है बताओ मुझे। कुलदीप एक पर्सनल कुलदीप चाहिए आपके पीआर को दिल्ली के सर्च अध्यक्ष करने की वीरेंद्र सचदेवा पे कि अरविंद कौन सा केजरीवाल के पद पीआर है? और राघव चड्ढा के पेज थ्री देश को के सर्च पूरे करेगा राज्यों तुम लेके पंजाब। बैठे सिक्योरिटी जवाब दीजिए। तुमने देश को बेच दिया, कि तुम नहीं अरविंद बता इस बारे में। केजरीवाल के पर्सनल प्रधानमंत्री पीआर 84 करोड़ के लग्जरी गाड़ियों को पंजाब के 8,400 किसान करोड़ फंड के करेंगे। प्लेन वो में 12 प्रधानमंत्री महीने तक घूमते हैं, पेमेंट नहीं दिया है। माउंट ब्लैक वो का पैसा फैन क्या लगाते बाहर हैं। इलाकों 15 में करोड़ नहीं रुपए जा खर्च सकता होता है था। दुबई जाते हैं तो अरे 15 ऐसे ही करोड़ दिल्ली के रुपए शीर्ष में से केवल भगा दिया ना एक दिल्ली की आदमी का जनता ने। प्रधानमंत्री ऐसे ही यात्रा में पंजाब खर्च की होता है, जनता पता है? भगाएगी। लेकिन चलिए प्रधानमंत्री सिक्योरिटी के सिक्योरिटी 15 की करोड़ रुपए मुझे बताइए खर्च चाहिए, होता है। अमित शाह इतने सीनियर पत्रकार है। जाते हैं अपनी यूनिवर्सिटी के लिए, देश का पैसा बर्बाद करके आते हैं। चलिए अरविंद केजरीवाल को होगा, राघव जाते चड्ढा अपने तो देश के सामान्य लिए। सांसद है, वो है तो कैसे लेके भारतीय घूम रहे जनता हैं पार्टी में गाड़ियां? 240 सांसद है, कांग्रेस में मैंने 99 पूछा। सांसद है। मैं राजा वॉरिंग को मैं देखता हूं, वो भी कोई बड़ी सुरक्षा के साथ नहीं घूम रहे। एक बात बताइए, ये राघव चड्ढा के का सिक्योरिटी क्या कारण है जो बीजेपी सवाल पूछ रही है। अरविंद केजरीवाल की सिक्योरिटी मान ली, राघव चड्ढा 70-80 सिक्योरिटी वालों के साथ क्यों चल रहे हैं जी? ये प्रश्न पूछेगी पंजाब की जनता, इससे भाग नहीं पाइएगा आप। अमीश भाई ये 70-80 लोगों का, अगर 70-80 लोगों की सिक्योरिटी दी जा रही है, उसका खर्चा पंजाब की जनता उठा रही है ना। और यहाँ आप नैरेटिव कर रहे हैं कि मोदी कुछ नहीं कर रहे, मोदी कुछ नहीं कर रहे। ये देखिए एक और झूठ। प्रदीप मेरा निवेदन है शांति, प्रदीप शांति। मैं पूछ रहा हूं ओके, वीरेंद्र सचदेवा को जेड सिक्योरिटी दी गई है और किस पद पे बताएं मुझे, किसको? मुझे बताएं। वीरेंद्र सचदेवा को सिक्योरिटी दी गई है, दिल्ली में कौन सा थ्रेट है उनको आप बताएं। दिल्ली देश की राजधानी है, क्या थ्रेट है उनके पास? क्यों घूमते सिक्योरिटी लेके? मोहन भागवत 100 गाड़ी लेके क्यों घूमते हैं? सारे हर स्टेट के प्रोटोकॉल क्यों साथ में लगता है? किस पद पे है मोहन भागवत इस देश के? ऐसे हजारों लोग बता दूं भारतीय जनता पार्टी के जो फ्री फंड में सिक्योरिटी लेके घूम रहे हैं। आम आदमी पार्टी के लोग जनता के लिए काम करते हैं। और प्रदीप भंडारी के भी 2-4 होंगे, प्रदीप भंडारी के भी 2-4 होंगे, बता देता हूं। इनके विधायक 4 सिक्योरिटी लेके घूम रहे हैं। मैं दूसरी बार का विधायक हूं, सिक्योरिटी गार्ड नहीं करता हूं। घूमे 25-25 गाड़ियों में घूमे, चादर के नीचे नहीं घूमे। क्या बात कर रहे हैं? ये आए थे वीवीआईपी कल्चर हटाने, सबसे बड़ा वीवीआईपी कल्चर इन पे। क्या बात करोगे? लास्ट में अरविंद केजरीवाल की वैगनर में फोटो कब देखी? अरविंद केजरीवाल की पिछले 10 सालों में वैगनर में फोटो दिखा दो। राहत का काम कर रहा है अरविंद केजरीवाल की पिछले 10 सालों में ये वैगनर में एक फोटो दिखा दो। मेरा पॉइंट ये है, मेरा पॉइंट ये है, अरे तो ये मुझे एक आप मोदी मुद्दा जी दे रहे हैं दिखा कांग्रेस दो। और भारतीय तो जनता मुझे पार्टी मोदी को, जी दोनों को दिखा दो, मुद्दा दे रहे हैं ये वीआईपी कल्चर का। इसको आप समाप्त करने के लिए आए थे, लेकिन अब आपको आपके सांसद विधायक की वीआईपी कल्चर के साथ घूम रहे हैं, तो ये प्रश्न उठेगा अरविंद केजरीवाल की सिक्योरिटी को थ्रेट हो सकता है, कोई बात नहीं करिए, लेकिन बाकी लोग भी कर रहे हैं। चलिए मेरा विषय नहीं है, आप पंजाब की बात कहे तो विषयांतर हो गया, लेकिन सतीश जी आप कुछ कहना चाहते हैं, नीरज मिश्रा कुछ कहना चाहते हैं। ये आम आदमी पार्टी का खेल आपको क्या दिखाई देता है? ये संग भी है, तंग भी है, देखिए आप लेकिन रंग में भंग भी है। मैं देखिए किसी पार्टी के बिहाफ पे मैं नहीं, कुछ पार्टी के बोल बिहाफ सकता। पे नहीं, मैंने नहीं, प्रश्न पूछा। मेरी बात बतौर सुनिए, पत्रकार मेरी बात आपसे। सुनिए। अगर देखिए सही बात करिए, अगर आप सिक्योरिटी की बात अगर आप करते हैं तो ये फालतू की बहस है कि नहीं? आप विलासता पर उनके पुराने स्टैंड पर सवाल उठा सकते हैं, तो अगर हम एक आम आदमी की तरफ मैं सवाल उठा दूं कि भाई ये मोहन भागवत को विज्ञान भवन कैसे मिल जाता है, उनको जेड प्लस कहां किसी से को भी मिल मिल जाता सकता है है, वैसे। वो तो ही कह रहे हैं ना। तो इस पर आप बात मत कीजिए। एक मिनट रुक जाइए, अब मैं जीएसटी पर वापस लौटता हूँ। जीएसटी पे तो मैं आपको मोहन भागवत का विज्ञान भवन खल रहा है। हाँ जी, नहीं उनके हमको जवाब खल नहीं नहीं रहा कर है, ये एकदम जरूरी है, मैं बोल रहा हूँ सर, वो रेंट बहुत जाता जरूरी है, है, सर, रेंट वो जाता है। उनको बहुत जरूरी है। सर रेंट है जाता है। अच्छा रेंट जाता है, बिल्कुल रेंट जाता अच्छा है ये सर। आपको पता होगा। बिल्कुल सर, क्योंकि मैं उस प्रोग्राम के आपको पता है ऑर्गेनाइजेशन अरविंद में थी। केजरीवाल का जाता है या नहीं जाता, मुझे नहीं सर पता। सिक्योरिटी के लिए सर अरे, सिक्योरिटी ये में फालतू कहाँ बात। रेंट आप देते जब बात हैं? करते सर थे कि सिक्योरिटी में काहे के कहाँ लिए रेंट बात कर रहे हो? देते बात हैं? तो सुनो। आपने नहीं शुरू करा मोहन सर भागवत वाला। सिक्योरिटी में अरे रेंट ये नहीं लोगों देते ने हैं। अटैक किया, सर फालतू सिक्योरिटी के में बैठ रेंट रहा नहीं नहीं, देते नहीं पंजाब से शुरू हुई कहानी भाई। मैं जीएसटी अच्छा, पे चलो आप लौटना बोलो, चाहता आप हूं। आज जीएसटी पे आप लौटिए। मैं तो उम्मीद मोहन कर रहा हूं। भागवत के विज्ञान भवन पे आप गए और फिर आप सर
जीएसटी में लौटा सर, देंगे। RTI ये लोग है, rent बात receipt कर रहे निकालें। थे, आपने, मैं तो कहना नहीं चाहता, मैं तो बोला कुलदीप को बोलना चाहिए, हमें क्या बोलना है, हमको कुछ नहीं इसमें बोलना है, हम इसको एक फालतू बात मानते हैं। नंबर 1। नंबर 2, मैं जीएसटी पे कहना चाहता हूं, मैं तो ये कहता हूं कि इनकम टैक्स का रिलीफ दिया था, बड़ी अच्छा काम किया था, और अभी जो जीएसटी का रिलीफ दिया है बहुत अच्छा काम किया, देर से ही सही। हमको लगता है अगर सब मोदी जी पहले दे दीवार होते तो 240 पे नहीं आते। नंबर 1। नंबर 2, मुझे आज एक और चीज, 2 चीज दिखा इस टैक्स रिलीफ में जीएसटी का। एक तो ये है कि हमें ये कोल्ड ड्रिंक और एरेटेड और कार्बोनेटेड ड्रिंक की सबको पाप के टैक्स में क्यों रख दिया, मुझे समझ में नहीं, वो भी 40% वाले में, ये हमको नहीं समझ में आया। और तीसरी बात, इतना रूस से तेल का फव्वारा बह रहा है इस देश में, तो भाई इसको भी तो कभी जीएसटी में ले आओ। ओके, ठीक है सर, मैं ओके, तीनों ओके, बातों का ओके, रिबटल ओके, फैक्ट ओके, बेस बिल्कुल देना बिल्कुल चाहती हूँ। फैक्ट एक्चुअली। और अभी टैक्स, बिल्कुल, और अभी तेल बिल्कुल का सर, दाम भी अब कम नीतीश जी होगा। आपके भी बिल्कुल टर्न सर, आने वाला है। fact अब ओके, based, सर, देन fact नहीं based। मिश्रा जी हाँ, अपनी बोलिए टर्न ना का भाई। शांति से सर, वेट कर रहे आपने हैं। पहला ओके। क्वेश्चन किया कि ये आप जो बार बार उसकी बात कर रहे हो कि रेवेन्यू आया, ये रेवेन्यू जनता से खसोटा गया है, और क्या क्या वर्ड्स आप यूज कर रहे हो। सर, आप क्या सोच रहे हो कि एक्साइज, सर्विस, वैट और ऑक्ट्रॉय, ये सब जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस लगते थे, अभी आपके प्रवक्ता जी ने बात करी थी कि हम इसको, मेरे प्रवक्ता सर कौन है सर भाई? सर आप आम आदमी पार्टी, उन्होंने अभी बोला था कि कैस्केडिंग इफेक्ट हो रहा है। मैं बड़ी हैरान हूं, उन्होंने अपने आप को इकोनॉमिस्ट बोला, ये तो कैस्केडिंग इफेक्ट को खत्म करने के लिए। ठीक है। सर, ये रेवेन्यू ऐसे नहीं इतना आया, लेट क्यों? सर ये रेवेन्यू वहां से आता तो वो रेवेन्यू वहां से डाइवर्ट ओके, 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 कांग्रेस। सर, सेकंड जो इन्होंने बोला कि तेल को Quickly, क्यों बाहर quickly. रख रहे हैं, सर तेल को इसलिए बाहर रख रहे हैं ताकि स्टेट्स को अभी अरे उसमें कर दो इकोनॉमी ना। मिले, वो स्टेट्स के रेवेन्यू को इंक्रीज करता है। मिश्रा जी। अल्कोहल को भी अभी बाहर ओके, रखा है, नीरज electricity को मिश्रा बाहर जी, रखा नीरज है। मिश्रा जी, देखिए यहाँ पर स्टूडियो में 3 मेहमान हैं, तो थोड़ा लेट हो गया आपके पास आते आते, उसके लिए माफी एक बार फिर। पहले आपने 2 बारी बोला, मैं आपके पास आता हूँ और आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूँ। क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी ने जो अभी बात बोली उस पर आपकी राय क्या है, और साथ ही साथ इस जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कहना, क्या आपको लगता है गलती थी? 50 सेकंड सर। अमीश जी, मैं आम आदमी पार्टी वाले सवाल पर आता हूं, लेकिन उससे पहले देखिए ना, 3 बड़ी बातें हैं, क्योंकि आप एक ज़माने में बिजनेस न्यूज़ चैनल पर भी रहा करते थे। आप इस बात को गंभीरता से समझेंगे कि इस देश में अभी अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है। मैं 3 पॉइंटर से आपको समझा देता हूं। इस देश के अंदर पिछले सप्ताह में एक ग्रोथ रेट का आपको आंकड़ा मिला कि 7.8% के साथ हमारा Q1 का ग्रोथ रेट है। क्या आपने उसके पीछे की पड़ताल की कि वो जो 20 जो मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर है, उसमें से 16 में जो हमारे अपना ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव फिगर्स में जा रहा है। हम सिर्फ देश के अंदर सीमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के जो पैरामीटर्स हैं उसको अगर हम लोग हाई वेटेज देकर इस देश में ऐसे आंकड़े पब्लिश कर देंगे तो उससे देश की जनता का भला नहीं होगा। दूसरी बड़ी बात, ये जो डबल टैरिफ जो हमारे ऊपर है, एक तो टैरिफ, दूसरा पेनल्टी, ये किस लिए है? क्योंकि रूस से तो सस्ता तेल आ रहा था ना, देश की आम जनता को सस्ता तेल नहीं मिलता। बहरहाल उसके बाद भी 4.5 लाख करोड़ का ट्रेड डेफिसिट होगा, जो नुकसान होगा उस टैक्स के बाद जो आज टैरिफ लगा हुआ है। हम लोग आज जो हमने टैक्स की रियायत दी है, ये एक अच्छा कदम है, क्योंकि लगभग 1 लाख करोड़ का हम लोग इससे उसके इफेक्ट को मेलो डाउन कर पाएंगे। लेकिन क्या उसको पूरे ओके, तरीके से ऑफसेट जी, कर जी। पाएंगे? बिल्कुल नहीं। कुछ बड़े और pointed तीसरी बातें बात, आपने रखी है। तीसरा मेजर पॉइंटर ये है, अर्थव्यवस्था के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है अमीश जी? आपको जो हमारी पॉपुलेशन की पैरिटी है, आपको जो हमारे पास पर कैपिटा इनकम है, उसके ऊपर बात करनी होगी ना। आज अगर हम देश में बड़ी इकोनॉमी है, दुनिया की 4 बड़ी इकोनॉमी में से है, हम तो चाहेंगे ना नंबर 1 बने, लेकिन वो जो अमीर और गरीब का डिवाइड है जिसके ऊपर बार बार बात करनी चाहिए, उस पर अगर बात ओके, नहीं ओके, होती ओके, तो ओके, ये प्रदीप, बड़ी प्रदीप, बेईमानी है। प्रदीप, 5 पॉइंटेड रिबटल्स देना चाहूंगा मैं इनको। पॉइंट नंबर 1, क्विकली वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि हिंदुस्तान में सबसे कम इनइक्वालिटी प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार में हुई है। 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर निकले। या तो कांग्रेस सही है या वर्ल्ड बैंक सही है, देश निर्णय कर ले। दूसरी बात, ये इकोनॉमी की बात करें तो क्या स्टैंडर्ड एंड पुअर्स और बाकी सब एजेंसीज बेवकूफ है जो उन्होंने भारत को 17 साल बाद पहली बार बीबीबी रेटिंग में अपग्रेड किया है? कांग्रेस पार्टी जान ले। कांग्रेस पार्टी कहती है कि इकोनॉमी के फंडामेंटल्स क्या होते हैं। इकोनॉमी के 3 फंडामेंटल्स होते हैं, इन्फ्लेशन, ग्रोथ रेट, फॉरेक्स रिजर्व, करंट अकाउंट डेफिसिट। कांग्रेस पार्टी के समय महंगाई 10% थी, हमारी फ्रजाइल 5 में इकोनॉमी थी, और हमारी स्थिति ऐसी थी कि हमारे फॉरेक्स रिजर्व कम थे। फॉरेक्स रिजर्व $600 बिलियन से ज्यादा हो चुके हैं, महंगाई दर 3% से कम है, और साथ जी 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 जवाब ओके नीरज मिश्रा जवाब ओके होल्ड ऑन नीरज मिश्रा जवाब 30 सेकंड। देख अमीश जी, देखिए ना, प्रदीप भाई तो सिर्फ उसी तरीके के आंकड़े की जादूगरी करना चाह रहे हैं
जो सरकार करना चाहती है। इस देश के अंदर आप निकल जाइए ना, पिछले महीने आटे का क्या रेट था और 22 तारीख से पहले आज क्या रेट है, आप दोनों में कंपैरिजन कर लीजिए, आपके सामने इन्फ्लेशन का आंकड़ा आ जाएगा। पिछले साल आप अपने बच्चे की स्कूल फीस कितना भरते थे, इस साल कितनी भर रहे हैं, आप सामने रख लीजिए, आपके पास एजुकेशन की इन्फ्लेशन आ जाएगी। इस देश के अंदर महंगाई जो डाइन है, उसी को तो सामने रखते हुए आज सरकार को 9 साल के बाद यूटर्न लेना पड़ा। इंटरनेशनल पलटी मारने देश में पलटी मारी और जीएसटी के अंदर आज वो चेंज किया। इंटरनेशनल आज पलटी डबल मारने देश टैक्सेशन में होगा, पलटी मारी। तो उससे बालक नुकसान बुद्धि होगा। है जो हिंदुस्तान की इकोनॉमी को डेड समझता है, उसको ऐसी उसकी इकोनॉमिक थिंकिंग मुबारक हो, क्योंकि इन लोगों ने तो भारतीय अर्थव्यवस्था का बंटाधार कर दिया था। ये ना समझे, मैं ओपन चैलेंज करना चाहता हूं, हर आइटम का दर इनके सरकार से कम है, हर आइटम के दर जी की जी बात जी जी करना एक चाह रहा सेकंड हूं। नीरज मिश्रा कोई कुछ भी कहना चाह बता रहे दे। हैं। नीरज मिश्रा तो नीरज मिश्रा प्रदीप भाई, बोलिए। प्रदीप भाई, 10 सेकंड प्रदीप भाई, मैं इनको सुनिए ना, मैं इनको एक बड़ी सरल भाषा में इकोनॉमिक प्रिंसिपल समझा देता हूं। जब कह इन्फ्लेशन रहे हैं मैच आपके करते नेता हैं की ना, बालक तो बुद्धि बेस है। ईयर लिया आप कह जाता रहे हैं है। ये इंटरनेशनल पलटीबाज है। सुनिए ना, प्रदीप भाई को ऐसी हल्की बात करने का शौक होगा, लेकिन मैं तो इसमें नहीं पढ़ूंगा। हाँ, देश की ये जनता को बातें यह करें समझना तो जरूरी हल्की है है। कि उनके घर के अंदर, उनके किचन के अंदर हर महीने जो महंगाई डाइन है ना, वो उनका राशन खा जाती है। पिछले महीने जो 1 किलो ला ओके, पाते ओके, थे ना, ओके। आज वो 900 ग्राम पर मैं आ गया ओपन है। चैलेंज अब तो करना भला चाहता हो हूं। कि अब ये जो इन्होंने टैक्सेशन कहा आएगा- एक व्यक्ति आए, नहीं मेरी बात सुनिए, प्रति व्यक्ति आए 70 सालों में कांग्रेस पार्टी ने प्रति व्यक्ति आय रखी थी $5,150, हमने 10 सालों के अंदर दुगनी करी। ओपन चैलेंज इकोनॉमी के किसी भी पैरामीटर के अंदर ग्रोथ रेट कांग्रेस शासनकाल के अंदर क्या था? जी, कांग्रेस जी, शासनकाल के अंदर ग्रोथ रेट जो था वो सबसे फ्रेजाइल 5 में था। भारत अब एशिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग देखिए ना, मनमोहन सिंह की सरकार में इस देश का ग्रोथ रेट हमेशा 8% की दर से रहा। आप लोग आज तक वो 60% को अचीव नहीं कर पाए। आपने बेस ईयर को चेंज करके देश के सामने जो आंकड़े प्रदीप नीरज